क्या इनके बाप का जम्मू कश्मीर है जिसपे इन्होंने 35 और 370 वापस लाएंगे? जो शंकराचार्य हिल्स पे अटैक किया है, जो सनातन पे अटैक किया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और सरकार बीजेपी की आएगी, वो मोदी ही तय करेगा यहाँ सीएम कौन बनना है। कभी जिंदगी में 370 वापस नहीं आएगा। 35 और 370 तो एक बेड़ियां थी, लोगों के, महिलाओं के लिए बेड़ियां ही थी, मतलब उनको कोई हक नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन अनाउंस होते ही जैसे ही एनसी का मैनिफेस्टो आता है उसके बाद सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि उनमें दो चीज़ें सामने देखने को आई हैं, जैसे कि है 370 और 35A को रिस्टोर करना, और दूसरी थी शंकराचार्य हिल को उन्होंने उस मैनिफेस्टो में नाम दिया है तख्ते सुलेमान। इसके बाद सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और लोग काफ़ी ज़्यादा गरमाए हुए हैं। इसी चीज़ पे हम बात करेंगे आज जम्मू की जनता से, तो चलिए मेरे साथ लोगों से जानते हैं और उनका इस बारे में क्या कहना है। इलेक्शन आ रही है जम्मू कश्मीर में काफ़ी टाइम के बाद, 10 साल के बाद इलेक्शन है, डेमोक्रेसी है। ये इलेक्शन होना भी एक पर्व की बात है। आम जनता से यही अपील करेंगे, खुल के राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट कीजिए, राष्ट्रवादी सरकार बनाइए। भैया एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एनसी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, उन्होंने कहा है उसमें कि हम 370 और 35A को वापस लाएंगे, इसमें क्या कहोगे? वो बाप बेटा दोनों बकवास करते हैं, उनकी सद्बुद्धि रही नहीं है। अच्छा, गंगा गई हस्तियाँ आज तक वापस नहीं आई, ना आगे आएंगी वापस। क्या इनके बाप का जम्मू कश्मीर है जिसपे इन्होंने 35 और 370 वापस लाएंगे? इनको 10 जन्म लेने पड़ेंगे फिर भी 370 वापस नहीं आ सकती। मेरे को तो शर्म आती है इनका मैनिफेस्टो देख के। एज अ हिंदू, एज अ इंडियन, अगर मैं एनसी को वोट करना चाहूँ फिर भी मैं एनसी को वोट नहीं करूँगा। शंकराचार्य हिल्स है, उसका नाम चेंज करके तख्ते सुलेमान रखेंगे जी। हरी पर्वत है, उसका नाम चेंज करेंगे। एज अ सनातन ये मेरी आस्था पे ठेस है और मैं अपील करूँगा इसी मुद्दे पे जम्मू की जनता वोट करे। और शर्म की बात है, जो रमन बल्ला, मैं बोलना नहीं चाहता, उसका बेटा जो उछल के बाहर निकलता था, उछल के इलेक्शन में बाहर निकलता था, क्यों नहीं सामने आता, क्यों नहीं कंडेम करता कि जो इन्होंने बाप बेटे ने बकवास किया है, जो शंकराचार्य हिल्स पे अटैक किया है, जो सनातन पे अटैक किया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। बड़ा उछल के कहता था जी हमसे कट्टर हिंदू कोई नहीं है। आज कौन सी गुफा में छुप गया? आओ बाहर आओ, इसी मुद्दे पे बाहर आ जाओ। वो टाइम चला गया जिस वक्त तुम जनता को पागल बनाते थे, वोट लेते थे। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये लोग आपको लाइव देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो आपको सब देख रहे हैं। और शर्म की बात है, कांग्रेस का एक भी नेता कंडक्ट करने के लिए बाहर नहीं निकला। वो तो एक साथ मिलके लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो वही तो लेके डूबेंगे इनको जम्मू में इनको एक सीट भी नहीं मिलेगी। ये आप लिख के नोट कर लीजिए, जम्मू में इनको एक, ये सोच रहा है, ये बल्ला साहब ने एक गलत फहमी फैली हुई अपने दिमाग में रखी हुई है। बुरा हाल होगा, जमानतें नहीं बचेंगी। वो बल्ला, छोटा बल्ला कहता था दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। वाकई आप लोग दूर दूर तक नहीं दिखाई दोगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कश्मीर से भी इनको कुछ नहीं मिलेगा। कश्मीर की जनता भी जान गई है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, दे आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। ये चाहते नहीं कभी कश्मीर का मुद्दा तो है ही कुछ नहीं। ये चाहते नहीं जो अराजकता है कश्मीर में फैली हुई वो कभी खत्म हो, क्योंकि उसी अराजकता के दम पे ये दिल्ली को ब्लैकमेल करते थे और अपना घर भरते थे। गोल्फ ग्राउंड बन के तैयार हुआ है कागजों में, 1000 कुर्सी भी लगी है कागजों में, पर सारा पैसा अब्दुल्ला एंड कंपनी खा गई। एक देश एक विधान एक संविधान, दो संविधान। हम वो तो नहीं करेंगे कि द्वारा वही सिस्टम चलेगा। हम नहीं चाहते कि जो जम्मू कश्मीर में हिंदू सिख मुसलमान भाईचारा बना हुआ उसको खराब कीजिए। ये खुद एनसी डिस्क्रिमिनेशन करके हिंदू मुसलमानों में डिस्मिस पैदा करके दोनों में अपना क्लैश कराना चाहती है। हम नहीं चाहते कि वो जो हमारा एक डोगरा और कश्मीरी सभ्यता या एक स्टेट है जो महाराजा ने बनाई थी वो चल रही है। अब केंद्र ने वो पावर अपने पास रखी है। अब ये तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली है। वही राहुल गांधी वाला हम खटा कर देंगे, इनका भी वही वाला डायलॉग है कि हम 370-35 लाएंगे। इनके कहने से थोड़ी आ जाएगा। वही कहने का मतलब है कि लोगों को ये बेवकूफ बना लेगा, बेवकूफ बना के वोट लेने वाली बात कर रहे हैं। पहले मैं तख्ते सुलेमानी जो इन्होंने पहाड़ बनाए को पहले ये तो पता होना चाहिए कि जो सरकार बनेगी जितनी मर्जी पावर में, वो दिल्ली वाला हिसाब होगा, टिनट घोरने के पास ही पावर रहेगी। वो ख्वाब है उनको, वो बुखार ही है उनको, वो वापस नहीं होता अब। अच्छा। जो मोदी ने एक बार तोड़ दिया ना, वो लाने की हिम्मत किसी की नहीं है। और कांग्रेस के साथ वो कह रहे हैं जो मर्जी का अलायंस करें कांग्रेस के साथ और नीचे आ जाएंगे। वो 50+ बीजेपी की सीटें आनी है और सरकार बीजेपी की आएगी। वो मोदी ही तय करेगा यहाँ सीएम कौन बनना है, इनके बस में कोई नहीं है। अलायंस में बनेगी लेकिन बनेगी सरकार बीजेपी की। और कांग्रेस है एनसी जो ये सब खत्म है। सरकार बनने दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। योगी देखा कैसे काम कर रहा है यूपी में, ठीक है ना। रोकने की कोई ताकत है? पावर में आने दो बीजेपी को, सारे मसले हल हो जाएंगे। जब तक मोदी है ना,
कुछ नहीं कर सकते ये। क्या लगता है क्यों ऐसी मैनिफेस्टो में चीजें लिख रहे हैं? ये दोबारा एनसी कांग्रेस दोबारा मिलिटेंसी को फिर दावत दे रहे हैं, और जब तक बीजेपी सरकार सेंटर में है, मोदी जी है, ये कुछ नहीं हो सकता। आज देखो श्रीनगर में बीजेपी के कितने कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, पूरा जुलूस है वहाँ, मुसलमान टोटल मुसलमान, जहाँ एक वोट बीजेपी को नहीं देते थे, मोदी को गालियां निकालते थे, सब वोट देने के लिए तैयार हैं। हमने बीजेपी की वहाँ से भी सीटें निकालनी है, यहाँ से तो लेंगे, यहाँ तो अपना है, इसमें तो कुछ टेंशन नहीं है, वहाँ से भी सीटें आएंगी, सरकार बीजेपी की ही आएगी। ये वादे इनके खोखले हैं, ये सब खोखले वादे हैं, इन्होंने तो वोट लेने के लिए वादे करने हैं ना। आगे 17 साल में क्या किया एनसी ने, क्या किया पहले, ये मुझे बताओ, एनसी ने पहले क्या किया? मिलिटेंसी फैलाई थी ना, माहौल शांत है, इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लोग जान चुके हैं, सब पता है, एक हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी, उनको सब पता है कि काम कौन कर रहा है। आज श्रीनगर में देखो डेवलपमेंट कैसी हो रही है, जम्मू से भी ज़्यादा वहाँ लोग देखते हैं। आजकल जनरेशन जो है ना, न्यू जनरेशन, सब पता है। जी अब वापस हो ही नहीं सकता, अब जो हो गया हो गया। अच्छा, ये वापस नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। नहीं जीतेंगे, ये ऐसे ही है, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। और ये दावे इनके झूठे निकले, झूठे, बिल्कुल झूठे, सारी जिंदगी बेवकूफ़ बनाते गए हैं ये। अच्छा, अब लोग समझ गए हैं, अब वो लोग नहीं मानेंगे इनकी। अब आप खुद देखो ना, 2 जगह जो खुद ही हार गए हैं, मुख्यमंत्री 2 खुद ही हार गए हैं श्रीनगर से, कहाँ जीतेंगे जी? ऐसे ही लोग, अब लोग समझदार हो गए हैं, श्रीनगर के लोग भी समझदार हो गए हैं, नहीं बेवकूफ़ बनेंगे, इनकी बातों में नहीं आएंगे वो। और उन्होंने ना एक चीज़ और करी है, एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में, जो शंकराचार्य हिल है और हरी हिल है, उनके नाम उन्होंने अलग लिखे हुए हैं। हाँ, ठीक है, गलत है ये, गलत चीज़ है ये नहीं होना चाहिए। और उस पे कांग्रेस ने भी कुछ नहीं बोला। कांग्रेस तो देखो ना, कांग्रेस तो है ही है, दोगली है, वो हर बात दोगली करती है, तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। आज तक कांग्रेस ने, आपने सुना है कहीं कि वो हिंदुओं की बात करी है? उसने कही है उसने हिंदू की बात? कहीं नहीं कही है उसने। ओ म्याऊ म्याऊ करे माड़ा बिल्ला ते माड़ा दिल यारी हुई है। वो ये नहीं चल सकते, ये म्याऊ म्याऊ बिल्ले हैं ये। रूल के मुताबिक अब जिंदगी में भी कभी जिंदगी में 370 वापस नहीं आएगा, ये एक रूल है। वो तो वादा कर गए हैं अपने मैनिफेस्टो। वादा को छोड़ो, प्रॉमिस को छोड़ो, 370 वापस आ ही नहीं सकता अब। अच्छा, जो चीज एक बार हट गई ना, ये नहीं आ सकती। शंकराचार्य हिल है ना, उसका नाम लिखा है तख्ते सुलेमान, एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में। मैं कहता और कांग्रेस ने उनके साथ इलेक्शन में साथ मिलके लड़ रही है, वो भी कुछ नहीं बोल रही। चोर चोर मसेरे भाई हैं यार, चोर चोर मसेरे भाई हैं, उनका क्या कहना। उनको बड़ी बार देखा हमने, बड़ी बार सुना, वो खाली हवा। आपने कभी देखा उनका एनसी का कोई बच्चा जम्मू में पढ़ता हुआ या श्रीनगर में पढ़ता हुआ? अब उनकी एजुकेशन सिस्टम बाहर है, कुछ बाहर है, खाना पीना उनका बाहर है, हमारे साथ वो मैच करते ही नहीं है। ये नहीं कभी भी वापस हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए। क्यों होनी चाहिए? 35A और 370 तो एक बेड़ियां थी, लोगों के, महिलाओं के लिए बेड़ियां ही थी, मतलब उनको कोई हक नहीं था। ये टूटने के बाद सभी को अपने हक मिले हैं। वो कह रहे हैं हम वापस ले आएंगे, हमारी सरकार बनेगी। वो तो फिर ऐसे ही कहते रहते हैं, ला नहीं सकते, कहने की बात है, खाली कैसे लाएंगे। कांग्रेस भी इस बार एक मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं, और लड़ते रहे, उनको कुछ नहीं मिलना है, ये वापस नहीं ला सकते हैं, जो मर्जी कर। वो तो हो ही नहीं सकता। तख्ते सुलेमान यहाँ कोई इस्लामी कंट्री थोड़ी है, कोई जो इस्लाम के लोगों के ये मतलब बनेंगे। जो सदियों से शंकराचार्य टेम्पल है, उधर शंकराचार्य पर्वत है, वहाँ पे थोड़ी कोई ये सुलेमानी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मैनिफेस्टो में बड़ा कुछ लिख देते हैं। कांग्रेस ने कहा था कि 8,500 हर महीने टका आएंगे, क्या मिला लोगों को? खाली झूठ मार के लोगों के वोट बटोरते हैं। ये 35A और 370 तो वापस नहीं आ सकती। जो पुल होता है ना, पुल, हाँ, जब पुल के नीचे से पानी चला जाए ना, तो कोई वापस आता है? वो नहीं, ये वो चीज़ है। अच्छा, ये निकल चुका है, ये वापस नहीं आ सकता। कमान से तीर वापस नहीं आ सकता, पुल से नीचे पर निकला पानी वापस नहीं आ सकता। बाकी ये भूल जाए 35A 370 वापस आएगी, वो नहीं आने वाली। नहीं, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है उनको, उसमें इस बार दोनों मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2 नहीं है, 4-5 पार्टियां। अच्छा, वहाँ दिन ना जिले दरिया होंगे ना पानी, उत्थे सारे जिले कट्ठे होंगे ना पानी पीने वास्ते, जिले कट्ठे होंगे पानी पीने, सामने शेर बैठा था, सारे पता लगी जाता कि सही कौन है तो गलत कौन है। बेचारा हिल है, वही रहेगा। नाम तो अच्छा है शंकराचार्य, कोई नाम गलत थोड़ा है कोई, उसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को? इलेक्शन होने तो उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। ख्वाब ले रहे हैं मेरे, ख्वाब ले रहे हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से 1992 और 94 का ख्वाब ले, जब मिलिटेंसी थी ना, तब उस टाइम का ख्वाब ले रहे हैं एनसी। और ये मिलजुल के सरकार, खिचड़ी सरकार है। और कांग्रेस ने उनको सपोर्ट भी करा है, उसके बारे में जो मरीज स्पोर्ट्स करते रहे सर, इस पर स्पोर्ट्स करते जितने आज से इधर नहीं, कितनी स्पोर्ट्स की है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने कितनी स्पोर्ट्स है? ये मिलकर मिली जुली सरकार ये गई, आज भी है नहीं, कल भी है नहीं। अच्छा, मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है। अगर मोदी नहीं होगा तो मुमकिन कुछ नहीं है। क्या लगता है 370 35 वापिस आएगा? हाँ, वापस आएगा, ये नहीं आने वाला। ये एनसी और ये कांग्रेस वाले क्या फुल मेजॉरिटी में आएंगे क्या? फुल मेजॉरिटी में आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता फुल मेजॉरिटी में। और सर
ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये जो कंडीशन जो बनी है सरकार, ये आज भी है और कल भी नहीं है। अगर बन भी जाएंगी तो इनका आपस में लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। वापस ला दे, ये तो बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये पहले बड़ी मुश्किल से हटी है, तो मुश्किल ही है, ये ला नहीं सकते हैं। कहने के तो वो जो मर्जी कहते रहे, इनकी इतनी मेजॉरिटी होगी। ये तो दिल्ली में बिल पास होगा तो वहाँ मेजॉरिटी होगी तभी आ सकता है, अदरवाइज इनके कहने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस खाली डबल बातें कर रही है, कांग्रेस का कुछ नहीं है। जो उसका क्या इधर कहती है उधर कुछ करती है। उनसे पहले उसने भी पार्लियामेंट में उसने भी इसको अपोज किया था, भाई इसके हक में नहीं थी वो पहले, जब हटी थी। अब मगर अब कांग्रेस कह रही है तो कहने से क्या होता है।